बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने क्या करनी है, वेन डायग्राम बनानी है। यानी उसने आपको कुछ ऑपरेशंस दे दिए हुए हैं, कुछ उसने लॉज आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपने उन लॉज को वेन डायग्राम जो है उसके थ्रू प्रूव करना है। तो वेन डायग्राम जो है उसके थ्रू लॉज को प्रूव करने से पहले हम देखेंगे वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि वेन डायग्राम होती क्या है, किस लिए यूज होती है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम जो है इसके थ्रू हम सेट्स पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी हमारे पास जो है यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट है, डिफरेंस है, ये सारे ऑपरेशन हम सेट्स पे परफॉर्म करते हैं। इन सारे ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम जो है वो एक्चुअली डायग्राम के थ्रू सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस को शो करना है या ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो हम देखते हैं कि वेन डायग्राम जो है वो किस तरह से बनाते हैं। वेन डायग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट होता है हमेशा उसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप क्या करोगे, रेक्टेंगल से शो करोगे। उसके बाद जो बाकी सेट्स होते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट के जो सब सेट हैं, उनको आप शो करते हो ओवल्स से या फिर सर्कल्स। दोनों बना सकते हैं, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं आप और ओवल भी। यानी यूनिवर्सल सेट को बाहर आपने बनाना है रेक्टेंगल से। ठीक है, उसके अंदर उसके सबसेट्स आएंगे, यानी जो बाकी सेट्स आपको गिवन होंगे, तो उनके लिए आपने ड्रॉ करनी होती है रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट्स, जब आपने वेन डायग्राम बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि आपके पास सेट्स किस टाइप के हैं, यानी जो सेट्स हैं क्या वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। वो डिसजॉइंट सेट्स हैं या फिर वो सबसेट्स हैं एक दूसरे के, या फिर वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब जब स्टूडेंट्स आपके पास जो सेट्स हैं वो होंगे डिसजॉइंट, तो आप क्या करोगे, उनके जो सर्कल हैं या उनके जो आप अगर ओवल्स बना रहे हो उनके दरमियान आप गैप रखोगे। ठीक है, आपने उनको अलग अलग रखना है, उनको मिलाना नहीं है आपस में। अब अगर आपके पास सब सेट्स हैं तो जो बड़ा सेट है उसको बाहर आप ड्रा कर लें। ठीक है, जो छोटा सेट है, यानी जो ये सुपर सेट होगा ना, समझे ए आपके पास सुपर सेट है, बी इसका सब सेट है, तो बी को इसके अंदर आपने ड्रा कर लेना है। जब सब सेट्स होंगे तो इस तरह से बनाएंगे डायग्राम। अभी हम शेडिंग की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि डायग्राम जो है वो किस तरह से ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये तो मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया। अब सपोज ए और बी ओवरलैपिंग है, तो आप क्या करेंगे, इनका कुछ पार्ट ऐसे इकट्ठा और कुछ पार्ट अलग रख लेंगे। ये देखें, ये इनका कॉमन पार्ट आ गया। ओवरलैपिंग वो सेट्स होते हैं जिनके कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते। जो सबसेट होते हैं इसमें एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी आ रहे होते हैं, दूसरे के पहले में नहीं आते, लेकिन एक सेट जो है वो दूसरे सेट के अंदर कंटेन कर रहा होता है। इसलिए हमने इसकी डायग्राम में भी क्या किया, सर्कल को हमने उसके अंदर ही ड्रॉ कर लिया। और जो स्टूडेंट्स आपके पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ये ऐसे सेट्स होते हैं जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ये दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं आता। तो ऐसी सूरत में इनके सर्कल हम अलग अलग बनाते हैं। तो डायग्राम जो है उसको स्टार्ट करने से पहले आपने सेट्स की जो टाइप है वो देख लेनी है कि ये किस टाइप में आ रहे हैं, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, फिर आपने जो है वो डायग्राम बनानी है जी। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं शेडिंग किस तरह से करनी है। सपोज मैं आपको दे देती हूँ कोई से दो सेट, ठीक है, ए बी। मैं और बता देती हूँ कि ये डिसजॉइंट है। मैं कहती हूँ इनका इंटरसेक्शन शेड करो। ठीक है, यानी आपको ऑपरेशन कौन सा दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो आपने सोचना है, खुद से सोचे
दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है, तो उनका तो कोई एलिमेंट कॉमन होगा नहीं, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए हमारा ये जो दोनों सेट है ना, ये शेड ही नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब उसके बाद अगर कहा जाए आपको कि आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, आपने यूनियन को शेड करना है, तो यूनियन का आप लोग सोचें, जब ए और बी का आप यूनियन लोगे तो जाहिर बात है ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, यानी सेट ए भी सारा आएगा और सेट बी भी सारा आएगा। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यूनियन की दफा ए को भी शेड कर देना है इस तरह। मैं जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रही हूँ, आप वर्टिकल भी लगा सकते हो, स्लैंटिंग लाइन भी आप लोग लगा सकते हो, यानी तिरछी लाइनें, और डॉट्स से भी शेड कर सकते हो, वैसे भी किसी भी तरीके से आप शेड कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स दो सेट्स का जो डिसजॉइंट थे उनका हमने यूनियन जो है वो शेड किया, यूनियन की दफा दोनों सेट्स शेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, बी जो है वो ए का सबसेट है, आपने शेड करना है पहले ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक हो गया। तो जब याद रख लें, जब दो सबसेट्स होते हैं, ठीक है, एक बड़ा सेट होता है, एक छोटा, छोटा वाला जो है वो बड़े के अंदर आ रहा होता है, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स बड़े सेट में कंटेन कर रहे होते हैं, उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली छोटा सेट आंसर आएगा। ये बात आप वैसे भी याद रख लें, जब भी आप दो यानी एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है, आप दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हो तो जो छोटा सेट है वही आंसर आएगा। तो छोटा सेट यहाँ पे क्या है, बी, बी आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसको शेड करना होता है, तो बी को हम फिर शेड कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जब आप यूनियन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको शेड करते हो, सॉरी यूनियन वाला जो आपके पास सेट आता है उसको जब आपने शेड करना है, तो आप लोगों ने पहले खुद सोचना है कि जब हम यूनियन लेंगे, जाहिर बात है ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के भी, या आप ये कह सकते हो बी के सारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि बी बड़ा सेट है, उसके अंदर ही ए के भी आ जाएंगे। तो जब यूनियन लेते हैं हम दो सबसेट्स का, मतलब एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है, तो जो बड़ा सेट है वो आंसर आता है, छोटा क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए आंसर आ रहा है, तो ए को हम क्या कर देंगे, शेड। हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन हम सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्चुअली सोच के जो है वो शेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, पेपर में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसने एलिमेंट्स नहीं दिए होते, सिर्फ वो सेट्स की जो है वो टाइप आपको बता देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे कर लेते हो शेड। अब उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग सेट्स। अब यहाँ पे अगर हमने इंटरसेक्शन को शेड करना है, तो इंटरसेक्शन का आपको पता है कि इनका कॉमन पार्ट है ए और बी का, उसको हमने शेड करना है। ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, और कॉमन पार्ट्स जो हैं, कॉमन एलिमेंट्स, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, इस हिस्से में कॉमन लिखते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन के ये वाला पोर्शन जो है ये शेड हो जाएगा, ये पोर्शन हमने शेड कर दिया। अब अगर बात करें यूनियन की, तो यूनियन में सेट ए भी सारा आ जाएगा, बी भी, यानी ए और बी दोनों को हमने शेड कर देना है। तो करते हैं इसको भी, ये सेट ए, ये सेट बी, हम शेड करने जा रहे हैं ए यूनियन बी को। आप लाइंस जो है वो कोई सी भी लगा सकते हो, मैं हॉरिजॉन्टल लगा रही हूँ, वर्टिकल भी आप लगा सकते हैं, कोई भी लाइंस लगा सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने शेड कर दिया ए यूनियन बी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको 3 सेट्स दिए हैं। सेट यू है जो कि मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट है, दूसरा सेट है ए और तीसरा सेट है बी। आपने क्या करना है, आपने ये उसने ला दिया हुआ है, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से हम करेंगे, जब उसने एलिमेंट्स दिए हैं ना तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दोनों साइड्स को, तो फिर उसके बाद जो है वो वेन डायग्राम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास a माइनस बी, तो a वाला सेट लिखते हैं हम 1 3 5 7 9, माइनस बी वाला सेट 2 3 4 5 8। माइनस करें तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है। 1 पहले में है दूसरे में नहीं, 3 पहले में है दूसरे में भी है, 5 इधर है इधर भी है, 7 इधर है लेकिन वहां पे नहीं, और 9 जो है वो भी यहाँ पे है लेकिन उस साइड पे नहीं। तो 179 हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने क्या करना स्टूडेंट्स, अब हमने बनानी है डायग्राम। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये रेक्टेंगल हमने बना ली। अब इसमें हमने 2 सेट्स जो हैं उनके लिए सर्कल ड्रा करना है, ए और बी के लिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है तो इसमें हम लिख लेते हैं यू। अब 2 सेट्स, ये सेट ए बना लिया और ये हमने बना लिया सेट बी, ये ए और ये बी। अब हमने ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इधर इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स देख के लिख देने हैं। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम, ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5। याद रखिएगा वेन डायग्राम में कॉमर्स नहीं आते, आपने कॉमे जो है वो नहीं लगाने। अब जो ए वाला सेट है 3 और 5 को छोड़ के ए में जो बाकी एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बाकी एलिमेंट है 1 7 9, तो ए में आएगा 1 7 9। ये बाकी के एलिमेंट्स लिख दिए हमने। उसके बाद बी में 3 और 5 को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे 2 4 8। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट की तरफ। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, यानी 1 से 10 तक नेचुरल नंबर। तो हमने जो एलिमेंट्स लिख लिए हैं उनको छोड़ देंगे, जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं वो यहाँ पे आएंगे रेक्टेंगल के अंदर। उन्हें हमने सर्कल्स में नहीं लगाना, लिखना 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो यहाँ पे 6 आएगा, 7 8 9 10, यहाँ पे 10 भी आएगा। ये वो 2 एलिमेंट्स थे जो यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स में नहीं है। डायग्राम हमने हर क्वेश्चन में इसी तरह से बनेगी, शेडिंग सिर्फ जो है वो डिफरेंट होगी। ऑपरेशंस की वजह से जो शेडिंग है उसमें चेंज आएगा, लेकिन आपने जो डायग्राम है वो इसी तरह बनानी है, जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो भी इसी तरह से लिखने हैं, क्योंकि सेट्स वही हैं। सेट्स क्योंकि वही हैं, वही एलिमेंट्स हैं, हमने उन्हीं को मतलब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से एलिमेंट्स जो है वो हम ये नहीं लिखेंगे जिन सेट्स में अभी हमने लिख लिए हैं। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं शेडिंग पे, जो हमारा अगला काम है। हम a माइनस बी को शेड करने लगे हैं। तो a माइनस बी को कैसे शेड करेंगे स्टूडेंट्स, अपना आंसर चेक करें। a माइनस बी क्या आया 179। अब यहाँ पे आपने ढूंढना है 179 किस पोर्शन में है। जितने पोर्शन में 179 है उसको सिर्फ आपने शेड करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो देखिए 179 यहाँ पे, ये ए वाले पार्ट में ना, तो सिर्फ इसको शेड कर देंगे हम ऐसे। आप जो लाइंस लगाएं वो ना तो बहुत खुली होनी चाहिए ना ही बहुत तंग होनी चाहिए कि गंदा लगे। ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये हमने 179 वाले पोर्शन को शेड कर दिया। ये हमने a माइनस बी जो था, मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी डायग्राम बना ली है। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में हमारे पास है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो आपने पहले क्या करना है, b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो b कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, b कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस बी
मतलब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट जिस भी सेट का लेना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे आपके पास 1 2 3 से लेके 10 तक एलिमेंट्स, माइनस बी में है 2 3 4 5 8। माइनस करें तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे में नहीं। तो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना, 9 है और 10। ये वो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स जो यू में है लेकिन बी में नहीं है। इन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ए लिखें। सेट ए का एलिमेंट 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट ये है हमारे पास 1 6 7 9 10। अब इसको लिख दिया। अब देखिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो दोनों सेट्स की कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, वो एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट्स में आ रहे हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? 1 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में है और 9 भी दोनों में है। तो 1 7 9 आ गया। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया। अब हमने बनानी है वेन डायग्राम। तो उसके लिए शुरू वाला काम तो वही है, सबसे पहले आपने क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। रेक्टेंगल के अंदर दो सेट्स है, ये सेट ए हो गया, ये बी। यहाँ पे दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 3 5, यहाँ वो एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं 1 7 9, बाकी बच गए। ये मैं यहां से देख के लिख रही हूँ। और बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 8 और यूनिवर्सल सेट में बाकी बच गया 6 और 10। हमने शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जिस चीज को हम शेड करने जा रहे हैं इसमें अलग से अगर कोई और ऑपरेशन भी हो, जैसे यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, यानी दो स्टेप में हुआ ना क्वेश्चन, पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया फिर इसको किया, तो हम बी कॉम्प्लीमेंट को अलग से शेड करेंगे। पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करते हैं। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आया, 1 6 7 9 10। तो ये किस पोर्शन में 6 10 इधर है और बाकी 1 7 9 इधर है। क्या मतलब हुआ, ये जो बी वाला पार्ट है इसको छोड़ के बाकी सारा सेट जो है वो शेड होगा। रेक्टेंगल जो है वो भी शेड होगी। तो हमने इसको शेड करना है। लाइन यहां से लगाना शुरू करेंगे आप इस तरह। जो बी वाला पोर्शन है ना उसको आपने निकाल देना अंदर से। ये आपने ध्यान रखना इस बात का कि लाइन जो है वो बी साइड के अंदर ना जा सके। और एक और बात आपने याद रखनी है, लाइंस का जो सीक्वेंस है वो भी खराब नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप कहीं पे जो है वो लाइंस आप सीधी लगा रहे हो, कहीं पे आप उन्हें स्लैंटिंग कर रहे हो, कहीं पे वर्टिकल, इस तरह नहीं। जब तक आप एक ही ऑपरेशन को शो कर रहे हैं ना, मतलब हम बी कॉम्प्लीमेंट को शेड कर रहे हैं, तो इनके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब सीधी लाइंस जो है वही यूज की हैं। वर्टिकल आप लगाना चाहो तो भी लगा लो, लेकिन उनको मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से कर रहे हैं, आगे से इस तरह से कर दी, ये नहीं। वर्टिकल लगा रहे हैं तो सारी लाइंस वर्टिकल लगाएं जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी तक जो है वो शेड किया है बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट शेड हो गया। अब जो हमारा आंसर है वो है 1 7 9, मतलब ये पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसको शेड करना है, तो इसको हम किस तरह से शेड करेंगे, हमारे पास है 1 7 9। हमने जो पहले लाइंस यूज कर ली यानी हॉरिजॉन्टल, अब वो वाली लाइंस हमने नहीं लगानी, अब हम वर्टिकल यूज कर लेते हैं। तो 1 7 9 इतने पोर्शन में आपको पता है ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने अब शेड करना है और यहाँ पे हमने लाइंस लगानी है वर्टिकल। ये
आप स्केल से भी लाइंस लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपसे हाथ से जो है वो स्ट्रेट लाइंस नहीं लगती तो आप स्केल से भी लगा सकते हो जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बन गई डायग्राम। अब आपने देखना है यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है वो वर्टिकल लाइंस शो कर रही हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। अब दोनों का कंपैरिजन करें, क्या दोनों तरह की लाइंस एक ही पोर्शन में है? यहाँ पे भी 179 शेड हुआ और यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन। इट्स मीन के दोनों साइड्स जो है हमारी सेम आ गई। तो हम नीचे लिख सकते हैं, सो बाय वेन डायग्राम it is proved that A minus B is equal to A intersection B complement। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स जो पहला और दूसरा पार्ट था वो एक ही जैसा है, थर्ड और फोर्थ एक जैसा है। तो मैंने थर्ड और फोर्थ में से जो फोर्थ वाला है वो ले लिया, थर्ड आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो पार्ट्स मैंने छोड़ने हैं वो डेफिनेटली उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है डिमॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने बिल्कुल उसी तरह से पहले दोनों साइड्स को फाइंड आउट करना है। चाहे आप पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करके साथ ही उसकी डायग्राम बना लो, फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे और उसकी भी डायग्राम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में पहले आप फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स स्टेप्स जो है वो मैं जरा स्किप भी करूंगी ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप लोगों ने पहले सेट ए लिखना है, इंटरसेक्शन बी लिखना है और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी स्टेप आपने छोड़ना नहीं है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन जो इनके कॉमन एलिमेंट है, इनमें कॉमन है 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3, 5। अब जो है वो आपने लेना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो कि होगा u माइनस u में से आपने a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देना है। तो देखिए u वाला सेट जो है उसको पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 अप टू 10 माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी 1 3 5 सॉरी a इंटरसेक्शन b ये है हमारे पास 3 5 जी। तो स्टूडेंट्स 1 से लेके जो 10 तक एलिमेंट्स हैं इनमें से 3 और 5 को निकाल देना है, बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में, 3 और 5 को छोड़ के 1 से 10 तक के बाकी एलिमेंट्स। तो लिखते हैं इसको, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने बनानी है डायग्राम। तो डायग्राम में आपको पता है सबसे पहले रेक्टेंगल, अंदर आपने ड्रॉ करने हैं 2 सेट्स ए बी। जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे आना है 3 5, यहाँ पे आना है 1 7 9 और यहाँ पे आना है 2 4 8 और यहाँ पे 6 10। ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि डायग्राम जो है वो उसी तरह की बनेगी क्योंकि सेट्स वही हैं, शेडिंग डिफरेंट होगी। अब देखिए यहाँ पे आपने पहले यहाँ पे अब 2 ऑपरेशन है, पहले है ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी, बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया था देखिए स्टूडेंट्स 3 5, तो 3 5 को शेड कर देंगे हम। ये 3 और 5 वाला जो पोर्शन था इसको हमने शेड कर दिया। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो जारी बात है ये जो ये पार्ट आया इसको छोड़ के बाकी सारा होगा। यहाँ पे भी देख लें आप 1 2 4 6 7 8 9 10, ये है 1 2 4 6 7 8 9 10, मतलब ये वाला जो पहले पार्ट आपने शेड कर दिया है। अब यहाँ पे दोबारा आपने लाइंस नहीं लगानी, इसके अलावा बाकी सारा जो पूरा सेट जो है वो शेड हो जाएगा।
सारी डायग्राम बाकी शेड होगी। तो बाकी के लिए हम लगा लेते हैं वर्टिकल लाइंस। ये जो हमारी लाइंस हैं इनको हमने इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में नहीं आने देना, यानी 3-5 वाले पोर्शन में। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने शेड कर लिया। ये वाला पार्ट भी आएगा, इसको छोड़ गए हैं हम। ये सिर्फ ये वाला जो 3-5 है ना, इसमें आपकी वर्टिकल लाइंस नहीं जानी चाहिए। तो देखें 3 और 5 को छोड़ के हमने बाकी सारा जो पोर्शन है उसको शेड कर लिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बन गई। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपके पास होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स यू माइनस ए, यू में से इन एलिमेंट्स को निकालना है, इनको छोड़ के 1 से 10 तक बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम लिखते हैं, जब आपने क्या करना है, ये एलिमेंट्स नहीं लिखने, यानी 1 नहीं लिखना, फिर लिखेंगे हम 2, 3 नहीं लिखना, 4, 5 नहीं लिखना, 6, 7 नहीं लिखना, 8, 9 नहीं लिखना, 10। ये एलिमेंट्स आ गए ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से अब आपने जो है वो बी को माइनस करना है, ये यू ये बी, ये वाले एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे लिखने हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं लिखना, 5 भी नहीं लिखना, 6, 7, 8 भी नहीं लिखना क्योंकि 8 यहाँ पे है, 9, 10। ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का लेना है यूनियन। तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी जो है वो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। यहाँ पे एलिमेंट्स जो आते हैं सेट में वो लिखूंगी, इन दोनों का यूनियन। तो 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिख लिए और इसके भी। अब देखें जरा, हमारे पास ये जो साइड आई है इसको इससे कंपेयर करें, तो जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं वही यहाँ पे हैं, दोनों सेट्स जो हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे आए हैं। तो अब हमने क्या बनानी है, इसकी डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल उसी तरह से, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट U, ये है अंदर सेट A और ये है सेट B। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स 3, 5, यहाँ पे है 1, 7, 9 और यहाँ पे है 2, 4, 8 और यहाँ पे है 6 और 10। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, यानी ए वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारे का सारा। तो हम ए वाला जो सेट है, ए वाला सर्कल, इसको छोड़ के बाकी पूरे में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो लगा देंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स आपने कि सेट ए के अंदर जो है वो आपकी लाइंस ना जाएं, सेट ए के अंदर। ये देखें, सेट ए को छोड़ के हमने बाकी सारा पोर्शन जो है उसको शेड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हम शेड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बी कॉम्प्लीमेंट में 1, 6, 7, 9, 10, 1, 6, 7, 9, 10। तो देखें ये बी वाला पार्ट नहीं आ रहा, उसके अलावा जो सारा पोर्शन है बाकी का आ रहा है। तो बाकी सारे में हम लाइंस लगाएंगे और बी वाला सेट छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइंस यूज करनी है क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं ये सेट बी के अंदर नहीं जानी चाहिए। इसी तरह से इस साइड पे भी
जी तो स्टूडेंट्स ये हमने बी वाला सेट जो है उसको छोड़ के बाकी सारी डायग्राम में वर्टिकल लाइंस लगा ली, ठीक है। यानी कि हमने बी कॉम्प्लीमेंट जो है उसको भी शो कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट को भी शो किया, बी कॉम्प्लीमेंट को भी। अब जो हमारा आंसर आया उसको हमने शो करना है। तो देखें आंसर है हमारा 1 2 4 6 7 8 9 10, मतलब कि 3 और 5 को छोड़ के बाकी सारा सेट आंसर है, पूरी जो डायग्राम है वो आंसर है। तो अब हमने क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा ली, वर्टिकल भी, तो अब हम स्लैंटिंग लाइंस लगाएंगे इसको शेड। जी तो स्टूडेंट्स जो 3 और 5 वाला क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ के हमने बाकी सारे क्वेश्चन में लगानी है स्लैंटिंग लाइंस, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए तो यहां से ऐसे लाइंस लगाना शुरू करें, ठीक है। स्लैंटिंग का मतलब तिरछी। तो सारे डायग्राम में आपने लगानी है, सिर्फ ये जो 3 और 5 वाला पोर्शन है ना, इसको आपने स्किप कर देना है। इसके अंदर आपकी जो लाइंस हैं वो ना जाएं, मुनासिब सा गैप रख के तो लाइन लगानी है। याद रखें लाइन जो है वो आपकी एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे तक आए, ठीक है। यानी ये नहीं है कि जो है वो हमारी रेक्टेंगल है इससे बाहर जा रही हो लाइन, यहाँ कंप्लीटली इस तक ना आ रही हो। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने सारी डायग्राम में स्लैंटिंग लाइंस लगा ली हैं 3 और 5 वाले पोर्शन को छोड़ के। तो ये हमने जो है वो राइट हैंड साइड कर ली कंप्लीट। अब हम इसका कंपैरिजन करके इससे कि दोनों साइड्स एक जैसी आई हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए शेडिंग जो है वो स्लैंटिंग लाइंस वाली है, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस हैं वो शो कर रही हैं हमारे आंसर को। तो देखिए सारी डायग्राम में वर्टिकल लाइंस हैं सिवाय 3 5 वाले पोर्शन में। यहाँ पे भी सारी जो डायग्राम है उसमें स्लैंटिंग लाइंस हैं सिवाय 3 और 5 वाले पोर्शन में। इट्स मीन कि हमारी दोनों साइड्स आ गई इक्वल। तो हम नीचे लिखते हैं सो, इधर मैं लिख देती हूँ, आपने एंड पे लिखना है। सो बाय वेन डायग्राम इट इज प्रूव्ड दैट, क्या हमने प्रूव किया? हमने प्रूव किया है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जी तो स्टूडेंट्स वेन डायग्राम किस तरह से बनानी है आपको समझ आ गई होगी। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी किसी भी पार्ट से आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो आप नई वीडियो जो है वो भी बना सकते हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।